नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में साथियों, अतिथि शिक्षकों को भर्तियों में मिलेगा 50% आरक्षण। जी हां साथियों, मध्य प्रदेश सरकार का नया राजपत्र जारी कर दिया गया जिसमें अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण देने की बात की गई है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है साथियों। हम एक एक पॉइंट पर लास्ट तक बात करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा यह राजपत्र जारी कर दिया गया है साथियों। 27 दिसंबर 2024 को यह राजपत्र जारी किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के माध्यम से यह आपका जारी कर दिया गया है साथियों। इसके अंदर क्या क्या बातें की गई हैं, हम सभी बातों पर एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। भर्ती नियम 2018 के अनुसार भर्ती नियम 2018 के अनुसार संशोधन किया गया है आपका। तो संशोधन क्या किया गया? पहला संशोधन किया गया है, उक्त नियम 4 खंड के संस्थान पर निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए। अर्थात सीधी भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्हता प्राप्त करने के पश्चात चयन परीक्षा का द्वारा चयन, यानी सबसे पहले आपको क्या है, शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए चयन परीक्षा में बैठने के आपको क्या है, पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। जिन साथियों ने पात्रता परीक्षा हमारी पास कर ली है वो क्या है, अब सीधी भर्ती में बैठने वाले हैं और उन्हें 50% का आरक्षण मिलने वाला है। अतिथि शिक्षकों को 50% का आरक्षण मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या है, यानी टेट क्वालिफाई होना आवश्यक है। जिन साथियों को टेट क्वालिफाई है उन्हें 50% का लाभ सीधा सीधा मिलने वाला है साथियों। चलते हैं आगे, हम बात करते हैं नियम 8 में क्या बात की गई है, इसको भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा के स्थान पर शब्द शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात शिक्षक चयन परीक्षा स्थापित की जाएगी। साथ ही मैंने अभी आपको बता दिया है, अभ्यर्थी के चयन परीक्षा हेतु विज्ञापन वर्ष 1 जनवरी को अनुसूची 3 कॉलम 3 के विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर लियो, यानी जो भी आयु आपकी 2018 वाले नियम में दी गई है वो आयु क्या है, आपने प्राप्त कर ली हो। अनुसूची के कॉलम में विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त ना की हो, ठीक है। कॉलम के 4 में कौन सी कितनी आयु आपकी है जो आपने प्राप्त कर ली है, कितनी आयु प्राप्त नहीं है, इसके बारे में कॉलम 4 में 2018 का जो रूल बुक है साथियों, उसमें ये सारी बातें दी गई हैं, ठीक है साथियों। नियम 11 में उपनियम 7 के खंड का के स्थान पर निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए। अर्थात रिक्त पदों के लिए क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा। आरक्षण किस प्रकार होगा? मध्य प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग यानी प्रत्येक वर्ग के लिए 50% पद आरक्षित होंगे, यानी महिला अभ्यर्थियों को आपको क्या है, 50% आरक्षण दिया जा रहा है साथियों। इस बात ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है साथियों, क्योंकि महिलाओं को 50% का आरक्षण यहाँ पर देने की बात एकदम से स्पष्ट रूप से कर दी गई, ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्त पदों के लिए प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 10% पद आरक्षित होंगे, यानी जो भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए कितना, 10% का आरक्षण आपको यहाँ पर साथियों दे दिया गया है, ठीक है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 और मध्य प्रदेश दिव्यांग अधिकार नियम 2017 के उपलब्धों के अनुसार 6% पद दिव्यांगों के लिए केवल प्रारंभिक भर्ती के समय निम्नलिखित में से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे, यानी आपको जो दिव्यांगजन है उन्हें 6% पद मिलने वाले हैं, यानी 1.5 का रेशियो आपका प्रत्येक प्रवर्ग में दिव्यांग के लिए रहने वाला है साथी, ठीक है। 4 तरह के आपके दिव्यांग होते हैं साथी, उनके लिए चारों कैटेगरी में आपको अलग अलग 1.5 का आपका आरक्षण मिलने वाला, ठीक है साथियों। यहाँ पर किस तरह का दिव्यांग, यानी 40% न्यूनतम प्रमाण पत्र विद्यमान होना तो मान्य होगा, ठीक है। दिव्यांग के लिए कितना, 40% न्यूनतम आपका होना आवश्यक है, ठीक है। तब आप दिव्यांग की कैटेगरी में साथियों आने वाले हैं। अब हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों की, ठीक है साथियों। सीधी भर्ती के लिए अतिथि शिक्षकों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों की 50% यानी 50% रिक्तियां ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए हैं, आरक्षित होंगी जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र और न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्य प्रदेश के स्कूलों में यानी कार्य किया होगा। उन शिक्षकों को क्या है, 50% का आरक्षण आपको मिलने वाला है, ठीक है साथियों। यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा है, इसे पढ़ते हैं स्पष्टीकरण। न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र, कितने सर, 3 वर्ष आपने विद्यालय में काम किया हो, 3 सत्र आपने काम किया हो, ठीक है साथियों, तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। यानी आपने प्रत्येक वर्ष कितने सर, प्रत्येक वर्ष आपने क्या है, प्रत्येक वर्ष 30 दिन विद्यालय के अंदर कार्य किया है, तो आपकी क्या है, 1 वर्ष काउंट हो जाएगी, ठीक है साथियों। इस तरह से आपको क्या है, कुल 3 वर्षों में कितने दिन होने चाहिए, आपके 200 दिन होने चाहिए, कुल 3 वर्षों में 200 दिन होने चाहिए, और प्रत्येक वर्ष में आपने कम से कम 30 दिन कार्य किया हो, ठीक है साथियों। 30 दिन से यदि कम कार्य किया है तो आपका काउंट नहीं होगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो, ठीक है साथियों।
तो अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है, क्योंकि 50% आरक्षण, जैसा कि सरकार ने आपको बताया था कि 50% आरक्षण देंगे, तो उन्होंने अपनी बात पूरी कर दी है साथियों। ठीक है साथियों, अन्य आगे जानकारी है इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। वहाँ पर क्या इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा, जिसे आपको पढ़ करके पूरी पीडीएफ को अच्छे से एक बार को पढ़ लेना है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है V4 स्टडी। V4 स्टडी को जैसे ही आप सर्च करोगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वहाँ पर क्या है, ये पीडीएफ आपको देखने को भी साथियों मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि हम आपके लिए सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी लेकर के आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।